2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक हैरान करने वाला सर्वे आया है। 5 राज्यों का सर्वे आया है। सी वोटर ने इस सर्वे को किया है और इन 5 राज्यों के सर्वे के जो नतीजे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। किन किन राज्यों में सी वोटर ने सर्वे किया है, उन सभी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और दोनों पार्टियों के बीच ये मुकाबला कितना कड़ा होगा, वो आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में ही हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी की सरकार बनी, तो क्या यही नतीजे 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी रिपीट होंगे? क्या मतदाता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करेगा? चलिए आपको नतीजों के जरिए समझा देते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 25 सीटें हैं और इन 25 सीटों के बीच ही, इन 25 सीटों को लेकर के ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। 2014 के बाद से, जब से देश में मोदी लहर आई, उसके बाद से राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो काफी अधिक रहा है। कांग्रेस बीजेपी के आगे टिक नहीं पा रही, लेकिन क्या 2024 में भी यही होने वाला है या कुछ बदलाव होगा? तो चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि 2019 में 24 सीटें मिली थी। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का खाता खुल सकता है, जबकि 2000 अब बात करें 14 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहद ही खराब रहा था और इस बार 0 से 2 सीटें मिलने की जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना है, जबकि 2019 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। अदर की अगर बात कर ली जाए तो अदर का भी यहां खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। चलिए अब वोटों की अगर बात कर ली जाए तो वोटों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 57% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 59.07% मतदान पड़ा था। यानी इस बार जो सी वोटर का सर्वे आया है, वोटों के लिहाज से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को घाटा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में 34% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 34.24% वोट कांग्रेस के पक्ष में गया था। मतलब कांग्रेस का वोट लगभग बरकरार रह सकता है। वहीं अन्य के खाते में 9% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 6.69% वोट कांग्रेस के अन्य के पक्ष में जो है वो गए थे। यानी इस बार कांग्रेस का जो वोट फीसदी है राजस्थान में वो लगभग बरकरार रह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब अगले राज्य का रुख करते हैं, मध्य प्रदेश। यहां भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड तरीके से वापसी की। और क्या विधानसभा चुनाव वाले ही नतीजे भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोहरा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के नतीजे, सर्वे के नतीजे स्क्रीन पर। कुल 29 सीटें हैं लोकसभा में, बीजेपी के पक्ष में 27 से 29 सीटें जाने की संभावना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती हुई मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी उसको मिलती हुई ज्यादा सीटें दिख रही हैं। 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश की कुल 29 में से 27 से 29 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। 2019 में उसको कुल 28 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। 2019 में कांग्रेस को 1 सीट पर सफलता मिली थी। अन्य का खाता न 2019 में खुला था और न 2024 के लोकसभा चुनाव में खुलता हुआ भी दिख रहा है, यानी अन्य 0-0। अब बात कर लेते हैं वोटों की। 58% वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना है। 58% ही वोट 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिले थे। मतलब वोटों के लिहाज से न बीजेपी का घाटा हो रहा है और न ही फायदा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 36% वोट जाने की संभावना दिख रही है, जबकि 2019 में 34.5% वोट कांग्रेस के पक्ष में गया था। मतलब लगभग 1.5% का जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। अदर की अगर बात की जाए, अन्य की बात की जाए, 6% वोट मिलने की संभावना है। 2019 में 7.5% वोट अन्य के खाते में गए थे। मतलब वोट फीसदी के हिसाब से, वोट शेयर के लिहाज से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है।
अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। इसी साल यानी 2023 में ही कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब जब 2024 में चुनाव होगा लोकसभा के, तो कांग्रेस की कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर भी वोटिंग होगी और ये 28 सीटें बेहद अहम है। दक्षिण का राज्य है, बड़ा राज्य है, सियासी तौर पर भी काफी अहम राज्य है और उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कर्नाटक किसकी तरफ जाएगा? क्या जो विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है उसकी तरफ, या जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ? ये एक बड़ा सवाल है। तो कर्नाटक की 28 में से अगर बात की जाए, जो सर्वे के नतीजे आए हैं सी वोटर, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करते हुए दिख रही है, जबकि 2019 में उसे 25 सीटों पर सफलता मिली थी। हालांकि 2019 के मुकाबले मतलब उसको 1 से लेकर के 3 सीटों का घाटा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यह घाटा उतना बड़ा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। लेकिन फिर भी 2019 की तुलना में बीजेपी को घाटा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में 4 से 6 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 में कांग्रेस को महज 1 सीट पर कर्नाटक में सफलता मिली थी। ऐसे में कांग्रेस को यहां फायदा होता हुआ दिख रहा है। 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई 2019 के मुकाबले दिख रही है, यानी कर्नाटक से कांग्रेस के लिए खुशखबरी है और उसकी सीटों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। अन्य की अगर बात की जाए तो 2024 में अन्य का खाता खुलना मुश्किल है, जबकि 2019 के चुनाव में 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। अब कर्नाटक में किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। जो वोट फीसदी होता है ना, वो कई चीजें क्लियर कर देता है। तो 52% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जाने की संभावना है। 2019 में 51.38% वोट पड़े थे, यानी थोड़ा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में कुल 43% वोट जाने की संभावना है। 2019 में 31.88% वोट कांग्रेस को मिले थे, यानी इस बार आप देखिए किस तरह से तकरीबन 11% से भी ज्यादा वोट फीसदी जो है, वोट शेयर जो है कर्नाटक में कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए, वो काफी हद तक अब जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ मूव ऑन कर रहा है। 2019 की तुलना में कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में जो मतदाता है वो मूव ऑन करता दिखाई दे रहा है और ये बड़ी बात है। 43% वोट कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अन्य के खाते में 5% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 16.74% वोट अन्य उम्मीदवारों को मिले थे। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। यह भी वो राज्य है जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव हुए और नतीजे आए और नतीजों में कांग्रेस को झटका लग गया। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो सरकार है उसे रिपीट कर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और कांग्रेस की हार हो गई। लेकिन अब क्या, जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो ये जो 11 सीटें हैं ये भी अहम सीटें हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि 2019 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया है। अब ऐसे में 2024 के नतीजे क्या हो सकते हैं, तो सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 9 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। 2019 में उसके खाते में 9 सीटें गई थी, यानी तकरीबन 2 सीट भी बढ़ सकती है, लेकिन उसके घाटा होने की संभावना फिलहाल तो सर्वे में नहीं दिख रहा है। 0 से 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा सकती है, जबकि 2019 में उसे 2 सीटों पर सफलता मिली थी। अन्य का खाता न 19 में खुला था, न 24 में खुलने की संभावना दिख रही है। वोटों की बात कर ली जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कुल 55 सीटों पर कुल 55% वोट मिलने की संभावना है। 2019 में उसे 50.70% वोट मिले थे, यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर छत्तीसगढ़ के जो चुनाव होंगे लोकसभा के उसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस 37% पर सिमट सकती है, जबकि 2019 में 40.91% वोट उसके पक्ष में गए थे। अन्य के पक्ष में 8% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 8.39% वोट अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में गए थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, क्योंकि इसी साल तेलंगाना के भी नतीजे आए और कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाई। केसीआर को सत्ता से रेवंत रेड्डी ने उखाड़ फेंका और ये एक बड़ा राज्य है, एक अहम राज्य है जहां कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन कर सकती है। सी वोटर के जो सर्वे के नतीजे आए हैं उसमें तेलंगाना में कांग्रेस इतिहास रचती हुई दिख रही है।
चलिए आपको नतीजे बता देते हैं। यहां कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 में 1 से 3 सीट जाने की संभावना है। 2019 में 4 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस के पक्ष में 9 से 11 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 3 सीटों पर ही सफलता मिली थी। यानी 6 से लेकर के 8 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई 2019 के मुकाबले तेलंगाना में दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी एक अहम खबर आ रही है सी वोटर के सर्वे में तेलंगाना से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधानसभा के नतीजे दोहराती हुई दिख रही है। बीआरएस के खाते में 3 से 5 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 में बीआरएस को 9 सीटों पर सफलता मिली थी। अन्य की अगर बात कर ली जाए 1 से 2 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 1 सीट ओवैसी की पार्टी को सफलता मिली थी। अजहरुद्दीन ओवैसी खुद लोकसभा पहुंचे थे। यानी ये तेलंगाना का सर्वे है और तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं वोटों के गणित की भी। बीजेपी के पक्ष में 21% वोट जाने की संभावना है। 2019 में उसके पक्ष में 19.65% वोट गए थे, यानी बीजेपी के वोट शेयर में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पक्ष में 38% वोट जाने की संभावना है। 2019 में 29.79% वोट मिले थे, यानी कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 8% से भी ज्यादा तेलंगाना में बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीआरएस 33% पर सिमट सकती है। 2019 में 41.71% वोट बीआरएस को मिले थे। अन्य के पक्ष में 8% वोट जाने की संभावना है, जबकि 8.85% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में अन्य उम्मीदवारों को मिले थे। तो ये वो 5 राज्यों के सर्वे हैं जहां इस साल विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है, उससे पहले ये जो सर्वे आया है वो सर्वे काफी कुछ साफ कर दे रहा है। जिस तरह से आप देखिए किस तरह से कर्नाटका में भी कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिल रही है, तेलंगाना में बढ़त मिल रही है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2019 की तरह ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब होती हुई दिख रही है। हालांकि जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो सर्वे के आंकड़े आए हैं वो कितने सच में तब्दील होते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है, जिन जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है उन राज्यों में उस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। खासकर इन 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं। तो अब जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तभी स्पष्ट होगा कि इन राज्यों में ये जो नतीजे सर्वे के आए हैं वो कितने हकीकत में तब्दील हो पाते हैं। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।